एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करना है आपके साथ। देखिए, अभी मैं एक कहानी बताऊँगी और उस कहानी के थ्रू आपके पास एक मैसेज पहुँचाऊँगी और ये वीडियो जिसके पास पहुँचेगा वो मैसेज उन्हीं के लिए है। तो कहानी कुछ ऐसा है, एक सन्यासी थे, एक संत जो कि बहुत गुणी थे, बहुत ज्ञानी थे। वो अपने शिष्यों के साथ एक बार एक गाँव में जाते हैं। उस गाँव में जाने के बाद वो वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकते हैं। जब वो वहाँ पे रुकते हैं, उस गाँव के लोग, दूसरे गाँव के लोग, जितने सारे लोग थे वो उनके पास देखने के लिए उन्हें आते हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि उस गांव से दूसरे गांव से दूर दूर गांव से उनके पास लोग आने लगे। फिर एक बार क्या हुआ कि उसी गांव में एक कथाकार भी रहता था और जो वो कथाकार था वो कथा सुनाता था बस पैसों के लिए। वो कथा सुनाता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना भरण पोषण करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब उस कथाकार को पता चला कि एक सन्यासी आए हैं ऐसा वैसा वैसा, तो उसके दिमाग में एक बात चली कि अगर सब लोग इस सन्यासी के पास जाएंगे, सन्यासी के प्रवचन सुनने आएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा। ये बात सोचते हुए उसने क्या किया कि जो लोग थे जो उनके पास आते थे प्रवचन सुनने के लिए, वो उनके पास गया और जाके उन सन्यासी के बारे में भड़काने लगा, बुरा भला बोलने लगा कि वो ऐसे हैं वैसे, उनके पास मत जाओ। एक बार क्या हुआ कि ये बात जाके वो जो शिष्य थे सन्यासी के, उनके कानों में जाके पहुंच गया। तो उन शिष्यों में से जो उनका प्रिय शिष्य था वो सन्यासी के पास जाते हैं, जो गुरु थे उनके पास जाते हैं। फिर बोलते हैं, गुरुदेव, एक कथाकार है जो आपके बारे में ऐसे बुरा भला बोल रहा है लोगों को, हम क्या करें। तभी जो गुरुदेव थे उन्होंने बोला, बच्चा तुम क्यों सोच रहे हो, बोलने दो जिसे जो बोलना है। वो मेरे अंदर जितनी गलती निकालना चाहे निकालने दो, इतना बुरा भला बोलना चाहे उसे बोलने दो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद तुम बोलना कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। गुरुदेव ने कहा, एक चित्रकार था, आर्टिस्ट, जो कि बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो एक गांव में जाता है, उस गांव में जाके एक पेंटिंग बनाता है। बहुत सुंदर पेंटिंग था। इसके बाद वो उस पेंटिंग को गांव वालों के सामने रखता है, बोलता है, मेरे इस पेंटिंग में जिसको जहाँ पे भी कोई गलती नजर आ रही है वहाँ पे जाके वो टिक लगा सकता है, मार्क कर सकता है कि यहाँ पे गलती हुई है, आपके यहाँ पे गलती हुई है, वहाँ पे गलती हुई है, आप हमें आके बता सकते हो और बना के मैं कल आके देख लूँगा। ऐसे बोल के वो वहाँ पे पेंटिंग को रख के चला गया। जब दूसरे दिन वो सुबह आया, देखा कि उसका जो पेंटिंग था, उसके पेंटिंग में एक भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पे कि खाली हो। इतने सारे लोग थे, सब आके उसके पेंटिंग में कोई इधर निशान लगा के चला गया है, कोई उधर निशान लगा के चला गया है कि भाई तुम्हारे पेंटिंग में इतने सारे गलतियां हैं, इन्हें सुधारो, इन्हें इसे सुधारो, उसे सुधारो। ये देखते हुए जो चित्रकार था उसके मन में एक सवाल आया कि मैं इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, इतना सुंदर पेंटिंग बनाता हूँ और बस गांव वाले आके मेरे पेंटिंग में इतने सारे बुराइयां निकाल के चले गए। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा बुरा पेंटिंग बनाता हूँ कि चलो एक दो गलती हो गई, ठीक है, पूरा मतलब मेरा पेंटिंग को बर्बाद करके रख दिया। ये सोचते हुए फिर वो अपने फ्रेंड के पास गया। जब वो अपने फ्रेंड के पास गया तो उसके फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने रूखा सूखा क्यों घूम रहा है, तेरे चेहरे पे हंसी कहाँ है। तो वो जो आर्टिस्ट था उसने बोला, सब बोल दिया ऐसा वैसा वैसा। तो उसका जो दोस्त फ्रेंड था उसने बोला, तू एक काम कर, तू जा फिर से एक पेंटिंग बना, उसी गांव वालों के सामने जा। इस बार तू उस पेंटिंग को रख के बोल, मेरी पेंटिंग में जहाँ पे भी जो जो गलतियां हुई है उसे प्लीज सुधार दो, मैं कल आके देखूंगा। ये बात बोल, मतलब जब सुन के वो आर्टिस्ट जो था उसने सोचा हाँ सही है। फिर वो जाके वैसे ही करने लगा, रख के बोला कि मेरी पेंटिंग में जहाँ भी गलती हुई है उसे
सुधार दीजिए, मैं कल आके देखूँगा। और जब वो दूसरे दिन आके देखा, आप यकीन मानिए उसके पेंटिंग में कोई सुधारेगा क्या, एक भी निशान नहीं था, मतलब एक पॉइंट भी नहीं बनाया था किसी ने। तो आप सोच सकते हैं कि हम किसी की गलती को इतनी आसानी से निकाल देते हैं, जैसे कि हम चावल से कोई पत्थर निकाल रहे हो। तो ये जो मैसेज था, ये मेरा बोलने का ये मकसद था कि आई फील कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हैं। भाई अगर आप अपने अंदर गलतियाँ निकालोगे तो दूसरे क्या करेंगे? रहने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप उनके लिए काम करो जो आपके अंदर एक अच्छाइयों को देखते हैं। 1000 बुराइयां हो, मान लिया कि 1000 बुराइयां हैं, एक तो अच्छाई होगी। उस अच्छाई को देखने वाला नज़र जिसके पास है, आप उसी के लिए काम करिए। बुराइयां देखने वाले नज़र अगर किसी के पास है तो अच्छाई देखने वाला नज़र भी है। तो बस इतना कहना था। मत सोचिए कुछ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस मतलब टाइम पे बहुत ऐसे सिचुएशन में है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। मेरे अंदर ये गलती है, वो गलती मैं कैसे सुधारूं? वो मुझे ये बोल रहा है मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं क्या करूँ भाई? आप पतली हो जाओगे तो भी लोग आपको बोलेंगे, आप मोटी हो जाओगे तो भी लोग बोलेंगे। आप अगर एग्ज़ाम में 100 मार्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर 99 लाया तो भी लोग बोलेंगे कि अरे 1% क्यों कम हो गया? और अगर कम लाया तो फिर छोड़ ही दो। तो इसीलिए क्या फ़र्क पड़ता है भाई? बहुत टेंशन में हो, पता चल रहा है आप लोग। तो सबको छोड़ के बस एक ही चीज़ पे फोकस करनी है कि आपको क्या आती है, आप क्या कर सकते हो। आपको गाना गाना आता है, आपको ड्राइंग बनाना आता है, आपको क्या करना आता है, आप उसी चीज़ को देखिए, दूसरी चीज़ को मत देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम।